दुनिया की एक मशहूर मैगजीन को लगता है कि एक आतंकवादी का टाइम आ गया है, आतंकवादियों का टाइम आ चुका है। हम टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट आज आपको दिखाएंगे और इस लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी रखा गया है। लेकिन असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि दुनिया के इन प्रभावशाली लोगों में टाइम मैगजीन ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर का नाम भी शामिल किया है। एक आतंकवादी संगठन के संस्थापक को इस लिस्ट में शामिल करना दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों के साथ एक भद्दा मजाक है। टाइम एक अमेरिकी मैगजीन है जो बहुत मशहूर है, जो बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। दुनिया भर के लोग टाइम मैगजीन की कस्में खाते हैं। टाइम मैगजीन के कवर पर अगर किसी नेता की, खिलाड़ी की, अभिनेता की तस्वीर छप जाए तो वो अपने आप को खुशकिस्मत मानता है और पूरी दुनिया उसके बारे में चर्चा करती है। टाइम मैगजीन वर्ष 1999 से लगातार हर साल दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी करती आ रही है। साल में एक सूची जारी होती है 100 लोगों की। इस मैगजीन के मुताबिक इन 100 लोगों का चयन 3 आधार पर होता है। वो 3 आधार आप ध्यान से सुनिएगा। पहले लोग वो हैं जिनके पास पावर है, ताकत है और दुनिया को प्रभावित करने वाले फैसले लेने के अधिकार हैं, जैसे बड़े नेता या बड़े उद्योगपति। दूसरे श्रेणी में वो लोग हैं जिनके पास पावर नहीं है लेकिन उनके विचारों ने दुनिया को बुनियादी रूप से बदला है और बदल सकते हैं। दूसरी श्रेणी वो है। और तीसरे लोग वो हैं जिन्होंने अपनी निष्पक्षता, नैतिकता और प्रतिभा से एक अलग पहचान पूरी दुनिया में हासिल की है। इन 3 श्रेणियों से ये लोगों को चुनते हैं। सोचिए, मुल्ला बरादर इन तीनों में से किस श्रेणी में आता है? क्या जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाने वाला मुल्ला बरादर के विचार दुनिया को बुनियादी रूप से बदल सकते हैं, या नैतिकता के आधार पर उसे दुनिया के सामने एक उदाहरण के तौर पर क्या पेश किया जा सकता है, या आतंकवाद फैलाने में मुल्ला बरादर की प्रतिभा दुनिया का कल्याण कर सकती है? टाइम मैगजीन को शायद ऐसा ही लगता है। हमें लगता है कि मुल्ला बरादर को दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में जगह देना दुनिया के साथ एक भद्दा मजाक है और टाइम मैगजीन ने ऐसा करके दुनिया में आतंकवाद को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की है। एक तरीके से आतंकवाद और आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की है। और हमें पूरा भरोसा है कि आज मुल्ला बरादर बहुत खुश होगा, क्योंकि शायद उसने भी कभी सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि एक दिन उसका नाम दुनिया के उन बड़े बड़े नेताओं के साथ लिया जाएगा जो वॉर ऑन टेरर और काउंटर टेररिज्म की बात करते हैं। तो सोचिए, मुल्ला बरादर का नाम छपा है उस लिस्ट में, और उस लिस्ट में मुल्ला बरादर के आसपास जो लोग हैं वो कौन हैं? ये वो लोग हैं जो ये कहते आए हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ, आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तो ये कहते हैं कि आतंक के खिलाफ युद्ध उनका देश 20 साल से लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी भी आतंकवाद के बारे में लगातार लोगों को बताते हैं कि ये कितना खतरनाक है। दुनिया के और तमाम नेता हैं जो आतंकवाद को रोकने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ मुल्ला बरादर की तस्वीर भी छपी है जो आतंकवाद को बढ़ाने की बात करता है। इस सूची में मुल्ला बरादर को लीडर वाली श्रेणी में दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली नेताओं की लिस्ट में जगह दी गई है। इसे लीडर बताया गया है। इसमें, इसी लिस्ट में जिसमें मुल्ला बरादर है, उसमें जो 20 लोग हैं उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और फिर ये अब्दुल्ला बरादर हैं। ये मैगजीन जिन लोगों को अपनी सूची में जगह देती है उनके बारे में एक अलग से लेख भी प्रकाशित किया जाता है। ये लेख असल में उनके एक इंट्रोडक्शन जैसा होता है, उनका परिचय कराने के लिए किया जाता है। और हर परिचय जो दिया जाता है हर एक व्यक्ति का जो इस लिस्ट में है, उसे एक अलग ऑथर द्वारा लिखा जाता है। एक अलग पत्रकार या ऑथर उस परिचय को, उस लेख को लिखता है। मुल्ला बरादर के बारे में लिखने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार अहमद रशीद को चुना और उनसे कहा कि आप मुल्ला बरादर का प्रोफाइल लिखिए टाइम मैगजीन के लिए। तो अहमद रशीद ने लिखा है, जो पश्चिमी मीडिया के अखबारों और न्यूज चैनल्स में ये तालिबान और सेंट्रल एशिया से जुड़े मुद्दों पर पहले भी अपनी राय देते रहे हैं। इन्हें तालिबान का एक्सपर्ट माना जाता है और कश्मीर को लेकर भी इनके बहुत सारे लेख और इंटरव्यूज आते रहते हैं जिनमें पाकिस्तान का एजेंडा साफ दिखता है। तो मुल्ला बरादर के बारे में इन्होंने जो लेख लिखा है उसके बारे में मैं आपको
अभी बताता हूं, उसकी एक कॉपी मैं आज लेकर आया हूं। देखिए, ये लिखते हैं, पहली बात तो ये मुल्ला बरादर के बारे में लिख रहे हैं कि मुल्ला बरादर इज अ कैरिस्मेटिक मिलिट्री लीडर एंड डीपली पायस फिगर। मुल्ला बरादर को कैरिस्मेटिक मिलिट्री लीडर यानी करिश्माई सैन्य नेता बताया गया है। इसके अलावा इसमें लिखा है कि वो धार्मिक रूप से एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं और अफगानिस्तान के भविष्य का आधार भी हैं। तो ये सारी बातें और तमाम तरह की जो उनकी जितनी भी तारीफें हो सकती हैं वो इस लेख में राशिद साहब ने लिखी है। और राशिद साहब हैं पाकिस्तान के, और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये लेख मुल्ला बरादर की तारीफ से भरा पड़ा है और इसे पढ़कर ऐसा लगता है कि मुल्ला बरादर आतंकवाद से शायद दुनिया का कल्याण करना चाहता है। समझने की बात यह है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आतंकवादी को इस तरह से प्रशंसा मिलने लगेगी तो फिर दुनिया में और भी आतंकवादी पैदा होंगे जो और ज्यादा खून बहाएंगे, लोगों में अपना और ज्यादा खौफ पैदा करेंगे, अपने नाम पर इनाम की राशि और बढ़वाएंगे, अखबारों की हेडलाइन बनेंगे और फिर एक दिन उन्हें भी टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह मिलेगी। और फिर एक दिन वो भी हो सकता है कि कोई मंत्री बन जाएं, प्रधानमंत्री बन जाएं और वो फिर यूनाइटेड नेशंस में बैठकर बड़े बड़े भाषण भी देंगे। हाल ही में जो कुछ हुआ है और आज जो टाइम मैगजीन ने किया है वो एक तरीके से आतंकवादियों को प्रोत्साहन देने का काम है। मुल्ला बरादर के अलावा इस श्रेणी में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जगह मिली है। लेकिन यहां भी असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि ममता बनर्जी का प्रोफाइल हमारे ही देश की एक मशहूर महिला पत्रकार ने लिखा है जो वैचारिक रूप से ममता बनर्जी का समर्थन करती है, विपक्ष का समर्थन करती है, कांग्रेस पार्टी से बहुत पुराने समय से जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से पुरस्कार ले चुकी है और कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तो वही महिला पत्रकार बैठकर कैबिनेट बनवाया करती थी, लोगों को किसको मंत्री बनाना है, किसको हटाना है, उनके बारे में बताया करती थी और वो बीच बचाव करा के, मीडिएशन करा के मंत्री पद बंटवाया करती थी। मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि वो महिला पत्रकार कौन है। उस महिला पत्रकार से, और वो महिला पत्रकार इसलिए भी जानी जाती है कि वो नरेंद्र मोदी का हर जगह विरोध करती है, इस सरकार का हर जगह विरोध करती है। उसे चुना कि आप नरेंद्र मोदी का प्रोफाइल लिखिए टाइम मैगजीन के लिए, माफ कीजिएगा, उसे चुना ममता बनर्जी का प्रोफाइल लिखने के लिए। और उन्होंने ममता बनर्जी का ऐसा प्रोफाइल लिखा कि शायद ममता बनर्जी खुद भी अगर अपना प्रोफाइल लिखती तो इतना शानदार प्रोफाइल न लिख पाती। जबकि प्रधानमंत्री मोदी का प्रोफाइल लिखने के लिए उन्होंने चुना भारतीय मूल के एक अमेरिकी पत्रकार जिनका नाम है फरीद ज़कारिया। फरीद ज़कारिया ने लिखा है जो उनके खिलाफ लेख लिखने के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। फरीद ज़कारिया पहले भी मोदी के खिलाफ लिखते रहे हैं। यानी यहां निष्पक्षता का जो एजेंडा है वो भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। ये निष्पक्ष नहीं है। मैं ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखी बातें अब आपको पढ़कर बताता हूं। देखिए, ममता बनर्जी के लिए लिखा है कि हवाई चप्पल पहनने वाली ममता बनर्जी और सूती साड़ी पहनने वाली ममता बनर्जी भारतीय राजनीति का एक आक्रामक चेहरा बन गई हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पैसे और संगठन की ताकत के बावजूद जीत हासिल की। इसमें ममता बनर्जी की गरीबी और उनके संघर्षों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और लिखा है कि उन्होंने एक स्टेनोग्राफर और दूध बेचकर अपने परिवार की मदद की है और वो अपने दम पर आज यहां पहुंची हैं कि वो नरेंद्र मोदी को इतनी टक्कर दे सकती हैं। यानी विपक्ष का जो एक चेहरा है वो ममता बनर्जी को बनाकर दिखाया गया है। लेकिन ममता बनर्जी की तरह प्रधानमंत्री मोदी के प्रोफाइल में उनके संघर्ष और गरीबी की बातें नहीं लिखी हैं। अंग्रेजी में इसे डबल स्टैंडर्ड्स कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में लिखा है कि वो एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी नेता हैं, एंटी मुस्लिम हैं। उनके शासन में भारत का लोकतंत्र अंधकार में जा रहा है और भारत में पत्रकारों और एनजीओज के खिलाफ नए नए तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। ये सारी बातें टाइम मैगजीन द्वारा प्रायोजित और नफरत से भरी हुई हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी को पहली बार दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जगह दी गई थी, तब भी उनका प्रोफाइल फरीद ज़कारिया ने ही लिखा था और उन्हें बांटने वाला नेता, निरंकुश शासक और डार्क हिंदू नेशनलिस्ट उन्होंने बताया था। जबकि मुल्ला बरादर जैसे आतंकवादी को इस तरह के पत्रकार चमत्कारिक नेता बता रहे हैं। इससे आप पत्रकारिता का अंदाजा लगा सकते हैं टाइम मैगजीन की।
2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी को इस सूची में 5 बार जगह मिल चुकी है और हर बार एक नए और खास एजेंडे के तहत पहले से तय पत्रकारों ने उनका प्रोफाइल लिखा है और हमेशा नेगेटिव लिखा है। लेकिन 2015 एक अकेला ऐसा वर्ष था जब नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की गई थी और इसका कारण यह था कि तब उनका प्रोफाइल किसी पत्रकार ने नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लिखा था और बराक ओबामा ने उन्हें एक बहुत ही काबिल नेता बताया था क्योंकि बराक ओबामा बिना किसी एजेंडे के काम कर रहे थे। इससे आप इस अंतर को आप समझ सकते हैं। जब डिजाइनर पत्रकार मोदी के बारे में लिखते हैं तो उनके शब्द क्या होते हैं और जब दुनिया का एक बड़ा नेता उनके बारे में लिखता है तो वो उन्हें किस नजरिए से दिखता है और कैसे मोदी की गवर्नेंस की तारीफ करता है। बराक ओबामा ने इसीलिए उनकी तारीफ की। यही मैगजीन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को डिवाइडर इन चीफ यानी भारत का विभाजनकारी नेता भी बता चुकी है। अब देखिए कि टाइम मैगजीन ने क्या पहली बार ऐसा किया है? पहली बार ऐसा नहीं किया है। यह मजाक वो वर्षों से करते आ रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2007 में इसी मैगजीन ने 9/11 हमले के मास्टरमाइंड मशहूर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपनी इसी सूची में जगह दी थी, जबकि उसी साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का नाम इस सूची में नहीं था। यानी बुश को जगह नहीं मिली लेकिन लादेन को मिली। 2008 में तालिबान के कमांडर बैतुल्ला महसूद को भी दुनिया का प्रभावशाली नेता इस मैगजीन ने माना था। तब उसे नेचुरल लीडर यानी स्वाभाविक नेता की संज्ञा दी गई। बैतुल्ला 2009 में अमेरिकी कार्रवाई में मारा गया था। टाइम मैगजीन ने 1938 में जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर, 1942 में सोवियत संघ के क्रूर शासक जोसेफ स्टालिन और फिर 1979 में ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयातुल्ला खुमैनी को भी मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के अलावा इन 100 लोगों की लिस्ट में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अडार पूनावाला को भी जगह दी गई है और शायद इसकी वजह यह है कि जिस तरह का काम उन्होंने इस कोविड काल में किया है और जो कोविड की जो वैक्सीन उन्होंने डेवलप की है भारत में और विदेशों में भी जो सप्लाई की है, इसके लिए उन्हें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में रखा गया है। अब हम आपको अफगानिस्तान से आया एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाएंगे। हमारे अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी चैनल वेओन के संवाददाता अनस मलिक ने तालिबान के एक बड़े नेता अनस हक्कानी का इंटरव्यू किया है। ये हक्कानी नेटवर्क के नेता हैं। अनस हक्कानी नेटवर्क के प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी के छोटे भाई हैं और अनस हक्कानी ने आज ये कहा है कि अफगानिस्तान के मामले में भारत पक्षपाती रहा है। बहुत बड़ा बयान दिया है। अनस हक्कानी ये कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर पक्षपात कर रहा है और अफगानिस्तान में 20 वर्षों तक चले युद्ध को भड़काने में भारत की भूमिका रही है। अनस हक्कानी ने भारत के मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि भारत का मीडिया तालिबान की नकारात्मक छवि पेश कर रहा है। यानी हमें ऐसा लगता है कि तालिबानी हमें देख रहे हैं, जी न्यूज़ को देखते हैं और परेशान होते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के पड़ोस में जो सरकार आई है वो भारत को लेकर कितना गलत और नेगेटिव सोचती है। What happens to your relations with India because they've shown willingness to work with the Taliban government. They've said they've got a lot of developmental projects. So how do you see that? हिंदुस्तान मुतासिफाना چې کومه خبره د مثبت اړیکې کوي شل کاله دوی افغانستان کې د جنگ لپاره ډېر هلې ځلې وکړې. جنگ په تیزوالي کې ډېر کوښښونه کړي دي. د سولې په مخنیوي کې بلکې تر دا نن ورځې پورې موږ ته کوم راپورونه رسېږي دوی د هغه مخالفو جهاتو تر سر ولاړ دي چې دلته جنگ کلمونه وهل کېږي. منفي هڅې دې روان کړي دي. نو دغه پالیسي باید دوی بدله کړي. دلته په دوی په میډیایي لحاظ هم ډېر کوشش کړی دی. خلک ځان خراب کړی. طالب یو بد کس ورته معرفي کړی دی. دوی باید دوی دا پیدا نه کړي. ولس هم باید په دې پوه شي. دلته دوی منفي لیول لګي. دغه نه وروسته افغانستان کې امن راغلی، سوله راغلې، امارت اسلامي پالیسي ښکاره ده. نو د هر چا سره ډیپلوماټیکي په اصولو برابرو اړیکې غواړي. دوی باید د جنګ په ځای سولې ته کار وکړي، امن ته کار وکړي، منفي تبلیغات پرېږدي او په دې کې به کوم مشکل نه وي. तो ये अनस हक्कानी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू है जिसने बहुत गंभीर आरोप इस समय भारत पर लगाए हैं और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस इंटरव्यू का बहुत कड़ा रिएक्शन दुनिया भर में भी होगा और भारत में भी होगा, क्योंकि तालिबान की सरकार में शामिल
हक्कानी नेटवर्क की तरफ से इस तरह के बयान का आना इस समय एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मायने रखता है। और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि तालिबान की जो मौजूदा सरकार है वो भारत के बारे में क्या सोचती है, और इससे ये भी पता चलता है कि भारत और तालिबान के बीच में मधुर संबंध होने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.